शोएब शाहीन साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। अब हम बात कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आइन के आर्टिकल 182 के तहत एड हॉक जजेस लगाने का इख्तियार तो है, लेकिन आप लोगों के हलकों में बहुत तशवीश पाई जाती है। क्या वजह है इस तशवीश की? देखिए, पहली बात तो यह है कि वहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू इफ़ देयर इज़ ए वांट ऑफ कोरम इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी पूरी तादाद नहीं है तो आपको चाहिए रिटायर्ड जजेस भी लगा सकते हैं, हाई कोर्ट से भी ले सकते हैं। तो पहली बात तो यह 17 जजेस तो अभी पिछले हफ्ते आपने मुकम्मल किए हैं। 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, 2 लाहौर हाई कोर्ट से और एक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। आप जा रहे हैं काजी साहब, यानी 2 महीने की छुट्टियाँ हैं 15 तारीख से, और 2 महीने के बाद इनकी रिटायरमेंट है अक्टूबर में। पिछले साल आपको याद होगा 21 जून को इनका नोटिफिकेशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल तादाद कितनी होनी चाहिए, क्या इस हवाले से वाज़ेह वजाहत है? आइन कानून में मौजूद है, कानून में तब्दीली करके इसको बढ़ा भी सकते हैं आप। 17 जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ है मैक्सिमम ये, और अक्सर औकात ये पूरी नहीं होती, पिछले कई सालों से पूरी नहीं हो रही। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि 2 हफ्ते पहले 17 जजेस की तादाद पूरी की गई। तो आप जजेस की तादाद पूरी हो गई है, अभी छुट्टियां हो गई हैं, छुट्टियों में आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप छुट्टियां कम करें। लेकिन ये 182 में ये स्पेसिफाई तो नहीं किया गया कि उसके रीजंस क्या हों। अब जिस तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि 58,000 केसेस पेंडिंग है, तो ये जो इसको जवाब बनाया गया वो भी आप समझते हैं कि नहीं है एक्सेप्टेबल? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आप जाने वाले जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, आप तो 2 महीने की छुट्टियों के बाद चले जाएंगे। लेट द न्यू चीफ जस्टिस शुड डिसाइड दिस कि इस वक्त ज़रूरत है या नहीं है। दूसरी बात है कि अगर आप वाकई इसमें संजीदगी थी, अगर आपकी बोनाफाइडी थी विद रिस्पेक्ट चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब से, तो आपने आते साथ ही उस वक्त क्यों नहीं लगाए, फिर अभी क्यों नहीं लगाए? सर, लेकिन अब भी जो फैसला होगा वो एक शख्स फर्द वाहिद तो नहीं कर रहा होगा, जुडिशल पूरा तमाम जज साहिबान जो है उसके अंदर मौजूद है, और दीगर स्टेक होल्डर्स भी तो उसके अंदर होंगे ना। 3 जज साहिबान, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और दीगर। देखें, वजीर कानून का वोट है, बार काउंसिल के एक नुमाइंदा, बार काउंसिल का नुमाइंदा का है, वो भी बार काउंसिल उन्हीं का है जो गवर्नमेंट का है, जमजीद तारड़ का ग्रुप है। 2, तीसरा अटॉर्नी जनरल का वोट है, 3, चौथे काजी साहब हो गए, 5वां एक वोट उन्होंने लेना है। सर, कोई पीटीआई पे बैन के हवाले से जो मामला है उस एतबार से आप लोगों के क्या खदशात हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि ये वाली जो मूव है ये उसके साथ रिलेट कर रही है। इस वक्त काजी साहब मिनॉरिटी में चले गए हैं, तो मिनॉरिटी को उन्होंने मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए इन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को लाना चाहते हैं, रिटायर्ड जजेस को। आप ट्रिब्यूनल्स में भी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी रिटायर्ड जजेस को लगाना चाहते हैं गवर्नमेंट, यहाँ भी रिटायर्ड जजेस को लगाना चाहते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट में मिनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट करके उसके बाद इनके खिलाफ पीटीआई के खिलाफ फैसले देने के मुतरादिफ है। देखें, हमारा फॉर्म 45 का केस आज 6 महीने होने को हैं, नहीं लगा, एक पहली पेशी नहीं लगी। मैंने खुद किया हुआ है, ये आर्मी एक्ट में जो तरामीम की थी इन्होंने, उसके अंदर जब प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए थे और उन्होंने नोटिफाई कर दिया था, उस केसेस को आज तक मैंने अर्ली हियरिंग दरख्वास्त दी, एक केस नहीं लगा। मिसिंग पर्सन वाले केस को आज दूसरी मैंने अर्जेंट एप्लीकेशन दी है, केस नहीं लगा। सर, वैसे आप लोगों को जो जिन जज साहिबान को नामजद किया गया, 2 ने माजरत कर ली, उन जज साहिबान से सेल्फ भी प्रॉब्लम है या इस ओवरऑल लिहाज से प्रॉब्लम है? हाँ। एक वो प्रॉब्लम है, दूसरा इन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से, 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने माजरत कर ली, इसलिए मैं उनकी तफसील में जाए बगैर, वरना उसके ऊपर भी हमारे पास रीजन थी कि क्यों उनको लगाया जा रहा था। जिन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को लगाने की कोशिश हो रही है, जस्टिस मज़हर आलम खेल के बारे में, मज़हर आलम खेल साहब ने पूरे 5 मेंबर बेंच में उसने एक नोट दे दिया जी कासिम सूरी के खिलाफ। कासिम सूरी साहब ने जो उस वक्त तो बड़ी कानूनी राय भी थी कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है, तो उन्होंने अपने इजाफी नोट में भी लिखा कि पार्लियामेंट देखे इस मामले को। यही उनका एक क्वालिफिकेशन है सर, लेकिन वो तो कानूनी राय भी यही थी ना कि जो इन्होंने किया इस पे आर्टिकल 6 की कार्रवाई, बहुत से लोग लीगल, मैं साहब की तरफ जाते हैं, लेकिन वो आर्टिकल 6 की मुखालफत करते हैं असूली तौर पे, लेकिन कहा था कि ये पूरा इंतजाम किया मैटर कैबिनेट में रखा गया था और कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया था उस वक्त। आपको पता है, अगर उस वक्त की कैबिनेट अगर अप्रूव करती तो फिर प्रोसीड करते। ये क्वालिफिकेशन है कि क्या उनको लाया जाए? अच्छा, इस वक्त गवर्नमेंट का कैबिनेट ने मुजाहिरा किया, ये ऑफिशियली यही स्टेटमेंट दिया गया। गवर्नमेंट के एक ट्रिब्यूनल के मुसाबकाती कमीशन के इस वक्त मेंबर हैं, वो गवर्नमेंट की इस वक्त नौकरी में हैं। चले सर, आप उनको पिक करके दूसरे जज मुअज़्ज़ज़ जज साहब सरदार तारिक मसूद साहब, हैविंग रिस्पेक्ट फॉर हिम, मुझे बताएं कि उन्होंने पिछले साल, आपको पता है जब मिलिट्री ट्रायल वाला, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाला केस चल रहा था, इन्होंने और काजी साहब ने इन्होंने वॉक ओवर कर लिया था कि जी हम नहीं बैठते इसमें, और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ ये कि रिक्यूज़ किया था कि मैं इस केस को नहीं सुनता, मेन केस को,
फिर अपील में उस केस में बैठ गए, उनके ऊपर शदीद एतराज़ात आए थे और आते साथ ही उस मिलिट्री सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाली जजमेंट को सस्पेंड कर दिया। ठीक है सर, अब मैं तो लिहाजा उनका माजी का कंडक्ट भी ये साबित करता है, या तो उन्होंने पीटीआई के खिलाफ फैसले दिए या एस्टेब्लिशमेंट के हक में फैसले दिए। एक बात कहिएगा, मैं महमूद साहब की तरफ फिर जाऊंगी। अब मुतफिका तौर पे अगर कल फैसला आया, तमाम जो जज साहिबान उसमें नहीं हो मौजूद हैं, सकता, मेरी राय में ऐसा हो नहीं सकता।